तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। आज भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से सवाल हैं। आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम इस चैनल पर एसएससी जीडी से जुड़े जितने भी आपके मैथ के टॉपिक हैं उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ आदमी एक कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु 10 आदमी कम हो तो कार्य पूरा करने में 10 और दिन लगेंगे। शुरुआत में कुल कितने आदमी थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही सिंपल से सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे, पूछ रहा था शुरू में कुल कितने आदमी थे, तो हम मान लेंगे शुरू में कुल x आदमी थे। ठीक है, चुटकियों में ये प्रश्न सॉल्व होगा, बस एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम मान लिए कि शुरू में आपका x आदमी थे। x आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 100 दिन में, तो गुणा 100 कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि 10 आदमी कम हो, तो पहले x आदमी थे, अब 10 आदमी कम हो जा रहे हैं, तो हो जाएगा x माइनस 10। तो कार्य को करने में 10 और दिन लगेंगे, मतलब पहले 100 दिन लग रहा था, अब 10 दिन और लगेगा, मतलब 110 दिन लगेगा। 110 दिन लिख दिए। अब यहाँ से एक जीरो इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। इसका जब उत्तर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 11x माइनस 110। अब 110 को इधर लाइए और 10 को उधर ले जाइए, तो x बराबर आ जाएगा आपका 110 आदमी। यानी शुरू में कुल कितने आदमी थे ये पूछ रहा था हमसे, तो शुरू में कुल 110 आदमी थे। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर। देख रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछता है। बहुत हार्ड भी नहीं पूछता और बहुत इजी भी नहीं पूछता, मतलब इजी टू मॉडरेट ही पूछता है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दूसरा प्रश्न देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो करे कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में तथा 75% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल रहे। तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और देखिए इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड। देखिए कैसे, यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी में 80% आपके फेल हुए, तो कितने पास होंगे? तो 20%, तो लिख दीजिए 20। उसके बाद गणित में 85% छात्र फेल रहे, तो कितने पास हुए? 15%, इसको भी लिख दीजिए। दोनों में कितने प्रतिशत फेल रहे? तो 75%, तो पास कितने रहे? 25%। अब यहाँ पे होगा जादू। देखिए कैसे, यहाँ लगाइए प्लस और यहाँ लगाइए माइनस, आपका उत्तर आ गया। 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35, 35 में से 25 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 10%। आपका उत्तर एकदम आ गया। देखिए कितना सरल उत्तर आया है। तो ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। तो उस हिसाब से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम अगली जो वीडियो लेकर आएँ उसमें और अच्छा परफॉर्मेंस दे, ताकि आपके लिए और हेल्प हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है बहुत ही आसान और बहुत ही खतरनाक है। इसका उत्तर बिना पेन और पेपर के आप दे सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे कह रहा है कि नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो मद है यानी व्यय न बढ़े, यानी उसका इस मद में व्यय न बढ़े। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही आसान है। हमने कहा बिना पेन और पेपर के सॉल्व करोगे, तो बिना पेन और पेपर के ही सॉल्व करोगे। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर 25 दिया है तो आपका उत्तर एकदम रटा रटाया होना चाहिए 20%। ऐसे क्वेश्चन में यदि 20 दिया हो तो 25 होगा और अगर 25 दिया है तो 20 होगा। लेकिन ये आता कैसे है उसको देख लीजिए। यहाँ पे लिखिए 25% बढ़ गया, तो 25/100 प्लस 25 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 125 गुणित 100%। आपका उत्तर एकदम रेडी है। कैसे? 25×5 125 और 5 दूना के 10 मतलब 20%। आंसर आ गया ना? बहुत ही आसानी से आंसर आता है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न एकदम काम और समय से आधारित प्रश्न है और बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि 180 व्यक्ति कार्य करेंगे तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी
ये कार्य समय का प्रश्न है और बहुत ही आसानी से लगेगा। कह रहा है कि 270 व्यक्ति काम करते हैं तो 10 दिन में काम पूरा हो जाता है, और यदि उसी काम को 180 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखिए आप 10 गुणते 270 बटे लिख दीजिए 180, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी जो आदमियों की संख्या होगी वो यहाँ पर लिखा है और जो दिन की संख्या होगी यहाँ पर, और बटे में कर दीजिए आपका कितने दिन में दूसरे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो 180 हमने लिख दिया। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 9 27 और 3 18। अब 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 2 पंचे 10 और 5 तिहाई कितना हो गया आपका 15 दिन। यानी 180 व्यक्ति यदि कार्य करेंगे तो उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि 5वां प्रश्न क्या है। 5वां जो प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान प्रश्न लगता है। आप भी देखेंगे तो आप भी कहोगे हाँ इस प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान प्रश्न तो यही है। देखिए कैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और मौसा दिया है, तो आपसे लसा पूछ रहा है। तो लसा बराबर फार्मूला क्या होता है? देखिए लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। मतलब इस 1600 में 5 से भाग करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 1600 में 5 से भाग कराइए, क्या आंसर आता है? तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, मतलब 320 आ गया। तो इस प्रैक्टिस सेट का हमको तो सबसे सरल सवाल यही लगा। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे सरल सवाल आपको कौन सा लगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं कि हमारा 6वां प्रश्न क्या है। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो बहुत ही आसान है। आपने इस तरीके का सवाल पहले कभी लगाया होगा, और लगाया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ता होगा, और टाइम देना पड़ता होगा तो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एक नई ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए कैसे बहुत ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व होगा। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि ये प्रश्न है क्या। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है जब 50 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए आ जाने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा? यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका भार कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप हल किए होंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 2 kg है और यहाँ पर इसका व्यक्तियों की संख्या कितना है 8 है। तो 8 का 2 में गुणा करवा लीजिए, कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा। तो 8 का जब 2 में गुणा कराएंगे आ जाएगा आपका 16, और जब 16 आ गया तो इस 50 kg व्यक्ति वाले भार की जोड़ लेंगे। यानी 16 आ गया, उसमें 50 kg जो व्यक्ति का भार था उसको हम ऐड कर लेंगे। हमारा आंसर एकदम तैयार है। हमारा उत्तर जो हो गया वो कितना आ गया 66 kg। यानी जो नया व्यक्ति आया है उसकी उम्र 66 kg होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही ट्रिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देख लेते हैं कि हमारा 7वां प्रश्न क्या है। 7वां जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही सरल है। देखिए कैसे कह रहा है कि 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है। ब्याज दर कितनी है? तो ब्याज दर कितनी है इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ब्याज दर के लिए एक फार्मूला लगता है R² बराबर D गुणित 100 का स्क्वायर बटा P। जो D है उस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिखाता है, और जो P है वो मूलधन दिखाता है, और जो R है वो दर को दर्शाता है। तो यहाँ पर D दिया है आपका 32 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और P बराबर है आपका 5000। तो 5000 दूना हो जाता है 10,000 और 32 दूना हो जाएगा आपका 64, और 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जो हमसे दर पूछ रहा था तो दर बराबर कितना हो गया आपका 8%। तो उस हिसाब से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 8वां सवाल है वो बहुत ही अच्छा है, और इसका जो हल होगा चित्र बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल क्या है। कह रहा है कि 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो
तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी दो वृत्त हैं और जो बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यानी केंद्र को परिधि से मिला दे तो वही हमारा त्रिज्या होता है और त्रिज्या दिया है आपका एक वृत्त का 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो पहला कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आपका उत्तर एकदम तैयार है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो 9 दिख रहा है आपको, इसका गुणा 125 में करवा देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। तो 9 का गुणा जब हम 125 में करवाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 9 पचे 45, 9 दूना 18, 22 हो गया, 9 एक कम 9 2 11, मतलब 1125 आ गया। तो फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी, 1125। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि 10वां प्रश्न क्या कहता है। तो जो हमारा 10वां प्रश्न है वो है कि 750 रुपया अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपया में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी। मतलब है 750 रुपया का, लेकिन बेचा जाता है उसको 570 रुपया में, तो उसकी छूट की दर पूछ रहा है। तो 750 में से हम 570 घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो ये बनेगा 180। ठीक है, 180 रुपया का वो छूट दे रहा था, कितने में से, तो 750 में से। तो बटा 750 लिख दिए, गुणते 100 करके प्रतिशत लगा दिए, आंसर आ गया। देखिए 0 से 0, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100 और 3 छक 18, 6 और 4 बचा, गुणा करवा दिए तो कितना हो गया आपका 24%। यानी जो छूट की वो बात कर रहा था वो कितना होगा आपका 24%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हम ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।